So, hi guys, myself Ritik Sharma, and from now on, I'm just going to give you a brief introduction about dynamic programming. So, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो, जितनी भी हाई पैकेजेस वाली कंपनी होती है, हाई पैकेजेस, वो डीपी के क्वेश्चंस करवाती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी रिसेंट इंटरव्यूज़ की बात करता हूँ। मैंने रिसेंटली इंटरव्यूज़ दिया था। सो उसमें मुझसे मैक्सिममली क्वेश्चंस कौन से पूछे गए थे, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के, चेन मल्टीप्लिकेशन, और उसका भी कौन सा डेरिवेटिव वर्जन। सो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए होता है डायनेमिक अप्रोच। तो डायनेमिक क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था डायनेमिक प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो मेरे को क्या बताया गया था कि देखो, ऐसे एक टेबल बनता है, आपको फिर से फिल करना होता है इस तरीके से। यहाँ पे आप कुछ फिल कर दोगे, यहाँ पे फिल कर दोगे, देन लूप चला दो, आई जे, एंड देन हो जाएगा। बिल्कुल गलत। मैं आपको ऐसे नहीं सिखाऊंगा। और मेरे हिसाब से अगर आप डायरेक्टली टेबल बना के इसको लिख भर रहे हो, तो ये एक रेक्टाफिकेशन टाइप हो जाता है, क्योंकि देखो, इसे हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो टॉप डाउन अप्रोच कैसे बनती है? देखो, मैं आपको यहाँ पर ना सिंपली एक लॉजिक के हिसाब से लेके जाऊँगा, क्योंकि देखो, डीपी क्या है, मैं एग्जैक्टली आपको सीधे सीधे बताता हूँ डीपी क्या है। डीपी एक इनहेंस्ड रिकर्जन है। डीपी क्या है? इनहेंस्ड रिकर्जन। मतलब ओवरऑल डीपी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रिकर्जन पर। ठीक है, अब रिकर्जन क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, जो रिकर्जन होता है, मान लो कोई मेरे पास एक फंक्शन है फंक। जब ये एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और एक से ज़्यादा बार कॉल करता है, तो ये रिकर्जन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, सेम वैल्यूज को रिपीट करेगा तो हो सकता है अनलिमिटेड तक लूप चल जाए। तो क्या करता है ये मिनिममली, जैसे एन लिया है हमने इस वाले फंक्शन के लिए, सो यहाँ पे n-1 के लिए चलेगा और n-2 के लिए चलेगा। ऐसा कुछ, मतलब एक ब्रीफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इसे हम लोग रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे को डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली एनहेंस्ड रिकर्जन है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, कौन सा क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का नहीं है। ठीक है, तो देखो, सिंपल सा है। इसको मेरे को बताने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, कौन सा नहीं है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक क्वेश्चन है रिकर्जन का। तो जिस भी क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस दे रखी हो, फॉर एग्जांपल ये पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको चॉइस दे रखी हो कि जैसे ये है कि इसको हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इसको हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, ऐसे में आपको सबके लिए चॉइसेस दे रखी हो, तो वो क्वेश्चन कंसिडर करना आप डायनेमिक अप्रोच लगाने के लिए। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिख देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे कर लिया। हमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? पहला चॉइस, दूसरा ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब जितने भी डायनामिक के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे कोई भी एक चीज़ मांगते हैं कि पहला तो चॉइसेस होंगी उसके अंदर, ठीक है, और दूसरा वो आपसे कुछ ऑप्टिमल मांग रहा होगा, विच इज़ आपसे कोई बोल देगा मिनिमम निकाल दो, मैक्सिमम निकाल दो, ठीक है, लेंथ फाइंड कर दो, ग्रेटर निकाल दो, स्मॉलर निकाल दो, इस तरीके से। तो मतलब कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन मांग रहा होगा वो। ठीक है, अब देखो, चॉइसेस जहाँ पर आ जाती हैं उसमें भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास में। क्या हमें ये कंसिडर करना है, ये कंसिडर करना है। ठीक है, और देखो, इसमें भी हमारे पास में होता है एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो इसे समझने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था कि ओवरलैपिंग क्या होता है, क्यों होता है। सो देखो, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ओवरलैपिंग क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक फंक्शन है,
अगर वो एक ही चीज़ को कॉल कर रहा है बार बार, तो उसमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा, ठीक है। ऐसा मेरे को पहले याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था, बट अब मेरे को समझ में आ चुका है कि अगर एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में कॉल कर रहा है, तो उसमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है जो कि अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है और इसमें ओवरलैपिंग होने के चांसेस होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, हो सकता है वो वैल्यू यहाँ पर कहीं पर सॉल्व हो चुकी हो पहले से ही, तो हमें यहाँ पर दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी वजह से ओवरलैपिंग प्रॉब्लम ना हो, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। कुछ लोग इसे टेबल बोलते हैं, कुछ नॉर्मली अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, बट मैं इसे बोलता हूँ डीपी। मतलब कि जो टेबल है मैं इसको नाम देता हूँ डीपी प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो इसको कैसे फिल करना होता है ये मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बट देखो इसे रटना नहीं है क्योंकि इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और देखो मैं तो डीपी करने का बहुत इजी तरीका बताता हूँ, जो जैसे मैंने सीखा था डीपी करना वैसे मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने पहले क्या बताया था आपको यहाँ पर कि डीपी क्या है, एक इनहेंस्ड रिकर्जन है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर मेरे को कोई डीपी का क्वेश्चन दे रखा है तो पहले वो एक इनहेंस्ड रिकर्जन है जो कि मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले मेरे को उसका एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा डीपी का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकर्सिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो जब भी हम एक रिकर्सिव सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है ना, देन उसको हमारे को मेमोजाइज करना होता है, ठीक है। मेमोजाइज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको मेमोजाइज कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसे मेमोजाइज कर दूंगा देन उसके बाद में मैं आगे बढ़ सकता हूँ टॉप डाउन अप्रोच के लिए। तो देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। वंस अगर आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना आ गया तो उसके अंदर आपको 2 to 3 लाइन ही एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, आपको मेमोजाइजेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ईजी तरीके से बताने वाला हूँ हर चीज़ A to Z, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने क्या देखा था जब मैं सीख रहा था, 70% लोग ना डायरेक्ट वाली टेबल बनाने लग जाते हैं और मुझे लगता था कि मैं ही खुद दूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स देखने हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे ना तभी होगा कुछ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मान लीजिए मैंने यहाँ पे नैप स्नैक का कोड लिख दिया। तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं उस कोड को समझा देते हैं, आप कहते हो हाँ भाई समझ में आ गया और मैं अब नैप स्नैक के क्वेश्चंस कर सकता हूँ। मैंने कहा कि यस आप नैप स्नैक के क्वेश्चन कर सकते हो, आपने वो वीडियो देखी, आपको कोड समझ में आ गया, आप नैप स्नैक के क्वेश्चन कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट नैप स्नैक के वेरिएशंस? अगर मैं नैप स्नैक के आपको वेरिएशंस दे दूँ ना 4-5, एक भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को गैदर नहीं करा है, आपने सिर्फ वो देख लिया है, उसने कहा कि ऐसे ऐसे फिल कर दो, इसको ऐसे ऐसे फिल कर दो, ये स्पेसिफिक कोड लाइन से फिल कर दो और आपका नैप स्नैक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली एक एक करके ध्यान से समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको नैप स्नैक पढ़ाने वाला हूँ, तो नैप स्नैक के साथ ही पहले तो मैं आपको नैप स्नैक एकदम ब्रीफ में पढ़ाऊँगा, देन उसके बाद में उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊँगा। क्वेश्चंस का मीन्स है कि मैं यहाँ पे आपको उसकी सब प्रॉब्लम्स दूंगा जो कि डेरिवेट हुई है नैप स्नैक से, मतलब कि जिसका पेरेंट क्वेश्चन नैप स्नैक ही है, बट वो डिफरेंट तरीके से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव कोडिंग एग्जाम्स में आती रहती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नैप स्नैक प्रॉब्लम है, उसकी सब वेरियस टाइप ऑफ वी प्रॉब्लम्स होंगी, V1, V2, V3 एंड V एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी देखो इसे हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं। मैंने अभी क्या बोला था कि हम लोग सबसे पहले आप सीखने वाले हैं डीपी क्या होता है, डीपी इनहेंस्ड रिकर्जन होता है, और हम लोग डायरेक्टली टॉप डाउन अप्रोच पर नहीं जाएंगे। टॉप डाउन अप्रोच कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, बट डायरेक्टली टॉप डाउन अप्रोच पर नहीं जाएंगे। हम लोग पहले मेमोजाइज करना सीखेंगे, देन उसके बाद में हम लोग टॉप डाउन अप्रोच की तरफ जाएंगे, जो कि बहुत इजी होता है। एक बार आपने रिकर्सिव सॉल्यूशन बना दिया ना किसी भी प्रॉब्लम का, उसको फिर आप मेमोजाइज करने के लिए आपको सिर्फ 2 या 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी होती हैं, बहुत ईजी, ठीक है। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं मेनली
जो कि आगे वीडियोस में होने वाला है। सो देखो डीपी के अंदर ये कुछ स्पेसिफिकली 10 सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने आपके लिए निकाल के रखी हैं, सो दैट आप इन्हें पढ़ लो। देखो इसका मतलब क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यही 10 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हर प्रॉब्लम को डिराइव करती हैं, ऐसा मैंने देखा है। मतलब ये हमारी पेरेंट प्रॉब्लम है। पेरेंट प्रॉब्लम्स मतलब क्या है, 01 नैपस्नैक के ऊपर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दूंगा, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या वेटेड एरे होता है, ठीक है, और क्या हमारा वॉल्यूम आइटम एरे होता है, देन हमारा वेट क्या होता है, नैपस्नैक का वेट क्या होता है। इस तरीके से मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा, देन इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। किससे पहले आपको हम करवाएंगे, क्या कहते हैं उसे, हाँ मेमोजाइज करवाएंगे। देन उसके बाद हम लोग उसके टॉप डाउन अप्रोच देखेंगे। ये किसका पार्ट होने वाला है, हमारा रिकर्जन का, ठीक है। तो यही सिंपली अप्रोच हम लोग इसके साथ में अपनाएंगे। देन इसके ऊपर हमारे लिए 6 सब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, देन हम वो डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी, अगली बार से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा नैपस्नैक के ऊपर, आप समझ जाओगे कि नैपस्नैक का प्रॉब्लम है, और उसकी कोई सब प्रॉब्लम भी आपको मिलेगी तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऐसे हमारे पास अनबाउंडेड नैपस्नैक है, फिबोनाची है, LCS है, LIS है, एंड सो ऑन। मतलब बहुत है, मतलब ये ना यहाँ पे सिर्फ 10 है, और बिलीव मी मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 10 दे रहा हूँ क्वेश्चंस, और जब आप ये 10 क्वेश्चंस उसकी हर एक वेरिएशन के साथ कर लोगे, ये सब डिफरेंट वेरिएशंस जो मैंने निकाल के रखे हैं, तो बिलीव मी आप अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस के इक्वल यहाँ पे कर रहे हो। 100 क्वेश्चंस बिलीव मी, और वो भी डिफरेंट तरीके के विद कॉन्सेप्ट्स। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, फॉर एग्जांपल मैं नैपस्नैक की बात कर लेता हूँ। नैपस्नैक के अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपका होता है सबसेट सम, इक्वल सम पार्टीशन, ठीक है, काउंट ऑफ द सबसेट एंड सो ऑन। ऐसे n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एक पेरेंट प्रॉब्लम से डिराइव होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैंने आपको यहाँ पर कुछ पेरेंट प्रॉब्लम्स दिए हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पेरेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, कहाँ से ड्राइव हुई हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी सब प्रॉब्लम्स की, जैसे इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 15 है, 10 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेनली हम लोग ये सब करने वाले हैं अपनी आगे की वीडियोज़ से, ठीक है। सो मैं एक बार आपको बता देता हूँ रिवाइज करवाने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं कि ये प्रॉब्लम डायनामिक प्रोग्रामिंग का है या नहीं है। सबसे पहले तो आपको चॉइस दे रखी होगी उसके अंदर कि हमें ये आइटम इंक्लूड करना है या नहीं करना है। मैंने आपको बताया था हमें ये जैसे कुछ आइटम्स दे रखे हैं, तो हमें ये आइटम इंक्लूड करना है या नहीं करना है, इस तरीके की हमें चॉइस दे रखी होगी पहला। दूसरा ऑप्टिमल मांग रहा होगा वो कुछ, यानी कि या तो इसकी मिनिमम वैल्यू दे दो या मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ ऑप्टिमल मांग रहा होगा वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर एंड बाय बाय।